नरेंद्र पाठक जी को मेरा नमस्कार। यहाँ पर उपस्थित सभी साहित्य कर्मी तथा आस्वादक, उनको भी मेरा नमस्कार। मेरी जो मूल कथा है उसका नाम है पोस्टमार्टम, और इस कथा का अनुवाद मैंने हिंदी में खुद किया है और इस कथा को मैं आपके समक्ष यहाँ रखने की कोशिश करूंगा। पोस्टमार्टम। सदा के घर की हलचल में एक गूटी मौत सी शांति थी। बीच बीच में यह हलचल फुसफुसाहट में बदल जाती। मौत किसको पसंद नहीं, लेकिन उससे बचने का सौभाग्य इतिहास और पुराणों को जोड़कर भी केवल 7-8 लोगों को ही मिला था। सदा की बीमारी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। दिन ब दिन उसकी चिंता और बीमारी नई ऊंचाइयां छू रही थी। डॉक्टर आ रहे थे, वैद्य इलाज कर रहे थे, मन्नतें हो रही थी, पर कोई असर न था। सदा के पड़ोसी, घर के लोग, रिश्तेदार, सबको उनकी चिंता सताने लगी। बीमार हुए अब 3 माह से अधिक समय बीता था। सदा की पत्नी रो रो कर भागदौड़ और मेहनत करके कमजोर हो चुकी थी। सदा की बीमारी का असर अब कमली पे साफ दिखने लगा था। कमली लगातार काम में लगी रहती। लोग जो भी उपाय बताते वह अपने बीमार पति पर आजमाती। कमली का ध्यान बच्चों पर से कम होता जा रहा था। हर समय उसके होठों पर भगवान का नाम रहता है। भगवान, जल्द से जल्द मेरी पति को ठीक कर दो। कुछ सदा अपनी बीमारी से डरा हुआ था। वह हर रोज भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान किसी भी तरह से मुझे इस तकलीफ से छुटकारा दिलाओ। पिछले 4-5 महीनों से यही चल रहा था। ऐसी हालत में भविष्य की चिंता सभी को सता रही थी। एक रात लेटे लेटे सदा को असहनीय पीड़ा होने लगी। उसने कमली को पास बुलाया। कमले, यह बीमारी अब ठीक होने से रही। मुझे अपनी फिक्र नहीं है, चिंता बस तुम्हारी और बच्चों की हो रही है। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारा और बच्चों का क्या होगा? सदा ने एक गहरी सांस ली। कमली ने उसे रोका नहीं, ना ही कोई झूठा दिलासा दिया। वह चुपचाप अपने पति की बातें सुनती रही। उनके दोनों बच्चे पास में ही सो रहे थे। बड़ी बेटी तीसरी कक्षा में स्कूल गई थी, लेकिन जब से सदा बीमार पड़ा था उसकी पढ़ाई रुकी थी। छोटा बेटा अभी अभी आंगनवाड़ी में जाने लगा था। उन निष्पाप बच्चों को देख कमली फूट फूट कर रोने लगी। इस कठिन समय में उसका एकमात्र सहारा परमेश्वर ही था। वह बार बार उससे प्रार्थना करती थी, लेकिन फिर भी भगवान को न तो कमली पर दया आई, न ही उसके मासूम बच्चों पर। आखिरकार एक सुबह वही हुआ जिसका डर था। सदा ने इस दुनिया को अलविदा कहा। कमली पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। बच्चे रो रो कर बेहाल हो गए। पड़ोसी इकट्ठा हुए, रिश्तेदार आए, सगे संबंधी जमा हुए। छोटे छोटे बच्चे हैं बेचारे के, हे भगवान इनका क्या होगा? यही सवाल हर कोई एक दूसरे को पूछ रहा था। सदा का निर्जीव शरीर निश्चिल पड़ा था। उसके प्राण लेने के लिए कुछ यमदूत वहां उसकी राह देख रहे थे। सदानंद राव, चलिए, आपके इस जन्म का कार्य समाप्त हो चुका है। सदा अपने मृतदेह को एकटक देख रहा था। अपनी मृत्यु उसे समझ आई थी। सदा कुछ न बोला। अभी अभी वह अपने शरीर से बाहर आया था और इस शरीर में उसने बीते कई महीनों तक भयंकर पीड़ा सही थी। सदा निश्चित रूप से मृत्यु से खुश नहीं था। भगवान ने उसके भाग्य में लिखी अकाल मृत्यु से उसे बहुत दुख हुआ था। उसके मन में अनगिनत शिकायतें उठ रही थी। अरे सदानंद राव, अब चलिए, हमारे पास पूरा दिन नहीं है और भी कई लोगों की अंतिम घड़ियां पूरी होने को है। हमें उन्हें भी उनके मार्ग पर भेजना है, दूसरे दूत ने ध्येय पूर्वक कहा। सदा के बच्चे अपने पिता के निर्जीव शरीर को देख जोर जोर से रो रहे थे। जो अब अपने शरीर से बाहर था, यह सब कुछ देख उसका हृदय पिघल रहा था। हे भगवान, मेरे पीछे मेरे परिवार को कैसी मुसीबत में डाल दिया, कैसी परीक्षा है। पास खड़ा दूत सदा की यह मृत्यु उपरांत पीड़ा देख रहा था। वह भी कुछ क्षण के लिए भावुक हुआ, परंतु उसे अपने कर्तव्य का स्मरण था।
सदानंद राव, अब चलिए, यहाँ बैठकर आगे का कर्मकांड देखने का कोई मतलब नहीं। यह खेल समाप्त हो चुका है, अब अगले की ओर बढ़ना है। दूत ने वास्तविकता समझाई, लेकिन सदा की स्थिति नहीं बदली। उसे बार बार अपना मृत शरीर और उसके पास बैठकर रोते हुए बच्चे दिखाई दे रहे थे। कमली रो रो कर थक चुकी थी और दीवार से सर टिकाकर बेसुध पड़ी थी। गांव की महिलाएं उसे सांत्वना दे रही थी। अपने परिवार को इस हालत में छोड़कर जाना सदा को मंजूर न था। हे परमेश्वर, तुम्हारा हृदय इतना कठोर कैसे बना? कम से कम मेरे इन निष्पाप नादान बच्चों का तो ख्याल किया होता। उनके पिता की इस अकाल मृत्यु से उनका क्या होगा? हे परमेश्वर, बस एक बार मुझ पर दया करके मुझे एक अवसर दे दो। मेरा शरीर भले ही मृत पड़ा है, लेकिन अभी भी ताजा है। अगर तुमने एक क्षण के लिए भी मुझ पर दया दिखाई तो मेरे प्राण अभी मेरे शरीर में लौट सकती है। मेरी युवा पत्नी का विचार करो, मेरे मासूम बच्चों का विचार करो और कृपा करके मेरे प्राणों को मेरे शरीर में वापस भेज दो। सदा को यह भ्रम हो गया था कि जो दूत उसके प्राण लेने आया है वही स्वयं भगवान है। भावुक होकर उसने दूत के चरण पकड़ लिए। सदानंद राव, उठिए, मैं प्राण लेने वाला हूं, प्राण देने वाला नहीं। मेरा दर्शन केवल मृत्यु के बाद ही जीवात्मा को होता है। आप देह दिशा से बाहर हो चुके हो। आपका वापस शरीर में सदा बनकर लौट पाना असंभव है। इसे भले भांति समझ लीजिए, दूत ने गंभीरता से कहा। हे कृपालु, मुझ पर दया करो, मेरे छोटे छोटे बच्चों का ख्याल करो। अभी तो मेरा संसार शुरू ही हुआ था और नियति ने मुझ पर कठोर प्रहार कर दिया। मैं आपसे बस एक मौके की प्रार्थना करता हूं। मेरा शरीर अभी नष्ट नहीं हुआ है, आप अब भी उसमें प्राणों की ज्योति फूंक सकते हो। सदा की बातें सुनकर दूत हल्का सा मुस्कुराया। अब तुम्हें इस मृत्यु को स्वीकार करना ही होगा, दूत बोला। बस यही तो मुझसे नहीं हो रहा है भगवान। मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा? मेरे परिवार का क्या होगा? मेरे घर बार, मेरी पत्नी का क्या होगा? हे परमेश्वर, इस चिंता ने मेरी मृत्यु को स्वीकार करना मेरे लिए कठिन कर दिया है। सदा ने अपनी वास्तविक भाव को दूत के सामने व्यक्त किया। तुम्हारी चिंता व्यवहारिक जरूर है, लेकिन उचित नहीं। सदानंद के रूप में तुम्हारी भूमिका वही समाप्त हो चुकी है। अब तुम्हें सदानंद के रूप में चिंता करने की ना तो आवश्यकता है और ना ही अनुमति। दूत ने थोड़ा कठोर होकर कहा, नहीं, ये मेरे लिए संभव नहीं। मेरा जीवन भले ही मुझसे छीन गया हो, लेकिन मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा? यह चिंता मुझे हर पल सताती रहेगी। अब बस एक ही प्रार्थना है, परमेश्वर, मुझे कुछ समय अपने परिवार को देखने की अनुमति दो। बस इतनी ही विनती है। सदा ने फिर से दूत के पैर पकड़ लिए। इस बार सदा अपने प्राणों की भीख नहीं मांग रहा था, वह केवल यह देखना चाहता था कि उसके बाद उसके परिवार का क्या होगा। दूत ने राहत की सांस ली। अब उसे यह आशंका नहीं थी कि मृतात्मा अपने प्राणों को वापस मांगने की कोशिश करेगा। जिसके बाद सदानंद कई दिनों तक अपने घर को एकटक देखता रहा और एक दूत को उसकी निगरानी में वही रुकना पड़ा। दर्शना इस साल चौथी कक्षा में जाने वाली थी, लेकिन पिता की लंबी बीमारी के कारण उसकी पढ़ाई रुकी थी। चौथी कक्षा की किताबें उसने अब तक देखी ही नहीं थी। सदा का 12वां दिन बीत गया और कमली का भाई उसके घर आ पहुंचा। ताई, कब तक ऐसे ही रोते रहोगी? कमली ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके जख्म अभी भी ताजा थे। अच्छा, बच्चों के बारे में क्या सोचा है? इस सवाल पर भी वह चुपचाप ऐसे बैठी रही जैसे उसने कुछ सुना ही ना। सदा यह देख रहा था। अपने घर की यह हालत देखकर उसने दूत से कहा, देखा तुमने, यह क्या स्थिति हो गई है मेरे परिवार की। मैं इन्हें इस हाल में छोड़कर चला गया हूं, अब इनका क्या होगा? दूत ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने बस सदा की ओर एक नजर डाली और मुस्कुरा दिया। इतने में दर्शना उठकर अपने मामा के पास गई और बोली, मामा, मेरी स्कूल छूट गई है। मुझे चौथी कक्षा में पढ़ाई जारी रखनी है। पापा के बीमारी के कारण मेरी पढ़ाई रुकी थी। क्या तुम इसका कुछ कर सकते हो? भांजी की इस समझदारी पर मामा को गर्व महसूस हुआ। उसके अंदर एक नई ऊर्जा जगी।
वह तुरंत उठा और दर्शना का हाथ पकड़कर उसकी स्कूल की ओर निकल पड़ा। एक दो दिनों के भीतर दर्शना की चौथी कक्षा की पढ़ाई शुरू हुई। देखा, तुम्हारी बीमारी के कारण बेटी की पढ़ाई छूट गई थी, लेकिन तुम्हारी मृत्यु के बाद वह फिर से स्कूल जाने लगी है। कह सकते हैं कि तुम्हारी मौत तुम्हारी बेटी के लिए फायदेमंद साबित हुई। दूत ने कटु सत्य उजागर किया, फिर भी सदा संतुष्ट नहीं हुआ। उसे यह मानने में मुश्किल हो रही थी कि उसकी बीमारी ने उसकी बेटी की पढ़ाई रोकी थी, और अब उसकी मृत्यु के बाद वह दोबारा स्कूल जा रही थी। सदा की मृत्यु को 1 महीना पूरा हो गया। अब गोटिया का जन्मदिन नजदीक आया। कमली को इसमें कोई रुचि न थी, लेकिन फिर भी उसके मायके वाले उसके घर आ गए। धीरे धीरे घर में भीड़ बढ़ती गई। कई तरह की चीजें लाई गई, खाने पीने की सामग्री, मिठाइयां, और गोटिया का जन्मदिन पूरे धूमधाम से मायके वालों ने मनाया। लेकिन कमली का मन इस उत्सव में नहीं था। अरे, मेरी मौत को 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ और ये घर वाले उत्सव मना रहे हैं, इसे क्या कहा जाए? सदा ने दुखी होकर कहा। उसकी यह व्यथा सुनकर दूत मुस्कुराया और बोला, अरे, तुम्हारे मृत्यु के बाद तुम्हारे घर में जो खुशियां आ रही है उन्हें देखकर तुम्हें सुख मिलना चाहिए, लेकिन तुम्हें तो जरा भी आनंद नहीं हो रहा। जिन बच्चों की तुम चिंता कर रहे थे वे अब अपनी जिंदगी में स्थिर हो रहे हैं, फिर भी तुम्हें खुशी क्यों नहीं? दूत ने सदा की मनोदशा बखूबी समझा था। सदा को यह एहसास हुआ कि अब वह जो भी कहेगा दूत उसे उसी की स्थिति का आईना दिखाएगा। वह चुप रहा और अपने परिवार को आत्मदशा से बस देखता रहा। सदा का प्रिय मित्र सुरेश एक शाम कमली के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। जब सदा बीमार था तब सुरेश शहर से बाहर था। 1-2 बार सदा के कहने पर उसने पैसे भी भेजे थे। सदा की मृत्यु की खबर सुरेश को पहले ही मिल गई थी, लेकिन तब वह गांव नहीं आ सका था। सुरेश ही वही व्यक्ति था जिसने कभी सदा और कमली का रिश्ता जोड़ा था। अचानक सुरेश को दरवाजे पर देखकर कमली भावुक हो गई। सुरेश भी नहीं समझ पा रहा था कि क्या बोले। काफी देर तक दरवाजे पर खड़े सुरेश के सामने कमली बस रोती रही और सुरेश मौन खड़ा उसे देखता रहा। अपने मौत के बाद अपने प्रिय मित्र को अपने घर के दरवाजे पर देखकर सदा को भी अच्छा लगा। सच पूछो तो मेरी मृत्यु का दुख मात्र इन दोनों को ही है। मेरे पश्चात देखो इनकी व्यथा, सदा ने दूत से कहा। दूत हल्की हंसी के साथ बोला, सदानंद राव, मुझे लगता है कि अब तुम्हारी स्थिति समझ में नहीं आ रही है। तुम्हारे बच्चे अब स्कूल जाने लगे, उनका जीवन धीरे धीरे सुलझ रहा है, लेकिन यह देखकर तुम्हें संतोष नहीं, और जब कोई तुम्हारी मृत्यु का शोक मनाता है तुम संतोष अनुभव करते हो। यह तो अजीब है। दूत के शब्दों में एक व्यंग्य था। वह मनुष्य के एक तरफा सोचने के स्वभाव पर कटाक्ष कर रहा था। साथ ही सदा अब भी अपने बीते जीवन में रुचि ले रहा है जो दूत को व्यर्थ प्रतीत हो रहा था। मतलब क्या यह गलत है कि कोई मेरे मर जाने के बाद मुझे याद करके दुखी हो? सदा आवेश में बोल पड़ा, मेरे विचार में यह स्वार्थ है। एक बार जब मनुष्य अपने शरीर से मुक्त हो जाता है तो उसका सांसारिक जीवन से संबंध समाप्त है। उसे बिना किसी पछतावे के अपने नई स्थिति को स्वीकार करना चाहिए। यही उसका आत्मधर्म, और यही तुम पूरी तरह से भूल चुके हो। दूत ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, लेकिन मैं अपनी पत्नी और बच्चों की चिंता करता हूं। उनके स्थिति पर नजर रखना ही मुझे अपना धर्म लगता है, सदा ने आक्रामक स्वर में कहा। दूत मुस्कुराया और बोला, वह तुम्हारा देहस्थ धर्म था, अब तुम्हारा धर्म बदल चुका है। अब तुम्हारा धर्म है गति को स्वीकार करना। सदा हताश हो गया। अब उसे डर लगने लगा था कि वह अधिक जीत करेगा तो दूत उसे दी गई सहूलियत वापस न ले ले। वह चुप हो गया। सुरेश का घर आना जाना बढ़ता गया। कमली भी उससे खुलकर बात करने लगी थी। अब कमली कभी कभी हंसने भी लगी थी। सदा के दोनों बच्चे सुरेश की गोद में खेलते, उसकी पीठ पर चढ़ते और हंसते खिलखिलाते। सदा यह सब देख रहा था, लेकिन अब उसे
दूत से कुछ भी कहने में कोई रुचि नहीं थी। सुरेश का घर आना जाना अब इतना बढ़ गया था कि सदा का घर में अस्तित्व केवल तस्वीर पर टंगे माला तक ही सीमित हो रह गया। कमली की नजर कभी कभी उस तस्वीर पर जाती और वह अंदर से ही गहरे तक दुखी हो जाती, लेकिन अगले ही पल उसका वर्तमान उसे अतीत से बाहर लाता। वह घर आए हुए सुरेश के लिए चाय बनाने चली जाती। दूत ने सदा की मनोदशा को भाप लिया और भविष्य की कल्पना कर बोला, सदानंद राव, मेरी मान लो, अब तो अपनी इस आत्म स्थिति को स्वीकार कर लो और गति के मार्ग पर आगे बढ़ो, यही मेरी तुमसे विनती है। सदा समझ गया। दूत के शब्दों में व्यंग्य और कटाक्ष छिपा था। सदा गुस्से में बड़बड़ाने लगा, अरे यह मित्र, यह कैसा मित्र, लगता है मेरी मरने की राह देख रहा था। दूत शांत स्वर में बोला, नहीं, मुझे ऐसा लगता नहीं। हो भी सकता है, लेकिन मेरे अनुसार परिस्थितियां मनुष्य को निर्णय लेने और बदलने के लिए मजबूर कर देती है। कमली चाय लेकर बाहर आई। कमले, एक बात पूछूं? यह सुनते ही कमली का दिल तेज धड़कने लगा। वह जानती थी कि सुरेश उससे क्या पूछने वाला था। और दूसरी ओर सदा ने पहली बार उस दृश्य से अपनी नजरें फेर ली। वह केवल दूत को देख रहा था। दूत एकदम शांत चित्त था। सदा को समझ आ गया था कि अब उसके पास केवल एक ही विकल्प बचा था, गति को स्वीकार करना, गति को स्वीकार करना। धन्यवाद। अंतर्मुख करने वाली एक कथा। जो कथा के अलग अलग रस रहते हैं। पहली जो कथा थी वो हास्य रस की कथा थी, विनोद था, और वर्तमान स्थिति में किस प्रकार से टिप्पणी करना, ये हमारी पहली कथा का विशेषता ही थी। और अभी जो हमने कोंकणी कथा जो हेमंत जी ने हमारे सामने रखी, हम सबको लगता है कि मैं बहुत महत्वपूर्ण हूं, मेरे खुद के लिए, मेरे परिवार के लिए। अगर मैं नहीं तो सब चक्र रुक जाएगा। तो ये जो मैं की जो वृत्ति है, उसका सही जवाब शोध जो रहता है कि हम रहे या ना रहे, संसार चलने वाला है। और इस कथा में उन्होंने ट्विस्ट बहुत अच्छी की है। पहले पारिवारिक संबंध है, बच्चों के बारे में चिंता है, उसके बाद उनके जो बीमारी है उसके ऊपर एक वक्तव्य किया है, और इसका उत्तर देने के लिए जो यमदूत आया है, हमारे सबके जीवन में हमारा जो अस्तित्व है कितना क्षणभंगुर है, इसका जवाब वो यमदूत दे के जाता है। और यमदूत ने बराबर कहा है कि मैं प्राण देने के लिए नहीं आया, लेने के लिए आया। ठीक है, तेरी इच्छा है तो तू रुक यहाँ पे, मैं मेरा दूसरा कोई ओपीडी करके आता हूं, तू देख ले क्या क्या हो रहा है, मजा ले ले। एक बार शरीर से प्राण निकल जाते हैं तो हमें स्वीकार करना पड़ता है कि मैं कुछ भी नहीं है, मैं खिलौना हूं, और मेरी सब जो है व्यवस्था ऊपर वाले के हाथ में है। मैं रहूं न हूं, लेकिन आगे के जो व्यवहार है, ये तो समाज की धारणा है। एक अच्छा कथानक जो है कि मनुष्य की आसक्ति रहती है, आखिर तक आसक्ति रहती है, और ये आसक्ति के ऊपर एक अच्छा भाष्य करुण रस जो था। और हेमंत जी, आपने अच्छी कथा लिखी है, लेकिन आपका सादरीकरण जो बोलते हैं, अभिनीत करना जो है, ये भी आपने बहुत अच्छा किया है, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई।